औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर बेसिक कंसेप्ट्स चैप्टर नंबर 1 की डिस्कशंस कर रहे हैं और आज हमारे पास एक नया कंसेप्ट दैट इज़ आइसोटोप्स। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। ये हमारा तकरीबन 2 लेक्चर्स में हमारा ये आइसोटोप्स हम डिस्कस करेंगे और फिर इसी बेस को बनाते हुए आगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री को डिस्कस करेंगे। ये तकरीबन 4 लेक्चर्स में हमारे पास कवर होगा आइसोटोप्स, इनकी डिटेल और आगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और केमिस्ट्री के ये बेसिक कंसेप्ट भी हैं इनमें से शुमार होता है। जी बच्चों, आइसोटोप्स, हम सबसे पहले मीनिंग्स ऑफ आइसोटोप्स देखते हैं। तो देखें बेटा, आइसोस और टोपोस ये इन 2 वर्ड से बना है। आइसोस का मतलब सेम होता है, टोपोस का मतलब होता है पोजीशन। आइसोटोप्स हैव सेम पोजीशन इन प्रोडक्ट टेबल। ये हम आगे जाकर जब आप लोग प्रोडक्ट टेबल में देखते हैं तो हम आइसोटोप्स को अलग-अलग जगह नहीं देते, बल्कि पूरे प्रोडक्ट टेबल में जितने भी किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं उनको हम एक जगह रखते हैं। तो आइसोटोप्स की प्रोडक्ट टेबल में सेम पोजीशन होती है। बेसिकली बेटा, जॉन डाल्टन ने अपनी वेल नोन बहुत मशहूर एटॉमिक थ्योरी जो प्रेजेंट की थी उसमें उसने कहा था, उसका एक पोस्टुलेट था कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर एलाइक हैं, सेम है, एक जैसे हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग मैस, नंबर, अदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये कहता था जॉन डाल्टन के एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। लेकिन मिस्टर सोडी ने इसे बेटा रॉन्ग प्रूफ किया था। मिस्टर सोडी ने रिजेक्टेड दिस पोस्टुलेट एंड गेव द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप। इसने आइसोटोप्स का कंसेप्ट दिया था। जी बच्चों, आइसोटोप्स की हम डेफिनेशंस पढ़ें इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स कुछ बातें बता दूं। बेटा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट देखते हैं तो आप एक नंबर नीचे लिखते हैं, एक ऊपर लिखते हैं। ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर, या जिससे बेटा हम लोग प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। प्रोटॉन नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में प्रोटॉन्स के नंबर्स को बेटा हम एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर कहते हैं। और बेटा ये जो चीज हम ऊपर लिखते हैं दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, या बेटा दिस इज कॉल्ड मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल नंबर को हम एटॉमिक मास कहते हैं। बेटा हम ये जो एटॉमिक नंबर होता है इसको हम कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एटॉमिक मास होता है इसको कैपिटल लेटर हम A से मेंशन करते हैं। तो बच्चों आप देखिएगा, A हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और बेटा हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या बच्चों मैं इस नंबर ऑफ प्रोटॉन की बजाय Z लिख सकता हूं ना? तो A इज इक्वल टू हो जाएगा Z प्लस एन नॉट, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर बच्चे हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आप A माइनस Z को उधर जाकर तो आप किसी भी एटम में उसका एटॉमिक नंबर देखकर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता सकते हैं। उसका एटॉमिक मास देखकर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बताते हैं। फिर उसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेंगे तो बाकी जो होगा वो उसका हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। और बेटा किसी भी एटम में एटम न्यूट्रल पार्टिकल्स है तो एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ सोडियम में, तो आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर देख के आप मुझे कहते हैं सर एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। बेटा मैं आपसे पूछता हूँ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आप कहते हैं सर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। आपसे मैं पूछता हूँ बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएं, तो आप कहते हैं सर A मनफी Z 23 माइनस 11, तो ये लें जी 12 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बेटा जी हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप की डेफिनेशन तवज्जो दीजिएगा। हम कहने लगे हैं एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एलिमेंट सेम है, उसके एटम
विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, बेटा जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, लेकिन उनका एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है। एलिमेंट सेम है, उसके ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। देख लें, हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स हैं, 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन के 3 काइंड्स ऑफ एटम हैं जिन्हें हम आइसोटोप्स कह रहे हैं। तीनों में देखें बेटा एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो बेटा हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं डिफरेंट। और ये क्यों डिफरेंट हैं? आप जानते हैं इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एक हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो वो डिफरेंट है। यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ए मनफी जी 0, यहाँ पर 2-1 मतलब 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 3-1 मतलब 2 न्यूट्रॉन्स है। तो इन तीनों में जो डिफरेंस है बेटा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का है। तो ऐसे एटम्स को किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, देख लें। कार्बन, ये कार्बन एक एलिमेंट है, इसके 3 किस्म के एटम हैं। अब तीनों का देखें एटॉमिक नंबर सेम है बेटा, लेकिन एटॉमिक मास अगर आप चेक करें ना तो एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक मास क्यों डिफरेंट है? ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन तीनों में, 6 इलेक्ट्रॉन तीनों में। लेकिन न्यूट्रॉन्स में देखें, यहाँ बेटा 6 न्यूट्रॉन, यहाँ 7 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें बेटा हम आइसोटोप्स कहते हैं। आगे देखते हैं जी, हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट कि बेटा जी मैं कहता होता हूं बच्चों को कि आइसोटोप, एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं ना, एक एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, उनके आपस में कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं। मतलब बेटा अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं ना तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, इनमें कौन कौन सी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। अब देखें बेटा, मैं आपसे पूछता हूं बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएं, आप कहते हैं सर 1 1 1। मैं आपसे कहता हूं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं, आप कहते हैं सर 1 1 1। मैं आपसे कहता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएं, आप कहते हैं सर 0 1, यहां पर 2। तो बेटा हमारे पास आइसोटोप्स में कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं, ये लें जी। आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, देख लें आइसोटोप में प्रोटॉन का नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, सेम एटॉमिक नंबर, देख लें एटॉमिक नंबर भी सेम है, सेम पोजीशन इन प्रोडिक्ट टेबल। प्रोडिक्ट टेबल में अगर आप हाइड्रोजन को देखें ना तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल में बेटा हमारे पास अलग-अलग पोजीशन पर नहीं होंगे, एक ही हाइड्रोजन शो हो रही होगी। इसका मतलब है आइसोटोप्स की प्रोडिक्ट टेबल में सेम पोजीशन होती है। फिर हमारे पास लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है कि वाई आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम नहीं बच्चों, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, सिमिलर होती हैं। ये अंडरस्टैंड रखिएगा, यहां मत लिख दीजिएगा कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, ये 4 चीजें तो सेम है, लेकिन 5वें नंबर पर मैंने लिखा है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो तवज्जो से बात सुन लीजिएगा। इधर देखें बेटा जी, मैंने लिखा है क्योंकि आइसोटोप्स हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, मतलब उनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं वो सेम है, उनके वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ही ये बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड्स करती हैं ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो आइसोटोप्स की केमिकली प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। तो दैट्स द रीजन आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, because they have same number of electron, they have same valence shell electronic configuration। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी, give dissimilarities। अब किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, तो इनमें कौन कौन सी डिसिमिलरिटीज हैं, कौन कौन सी चीजें आपस में इनकी मिलती नहीं है बेटा, वो क्या है जी। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट, क्या क्या डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, देख लें आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट है। अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो हम कह चुके हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे,
यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटियम ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है, तो इनके बेटा जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स की फिजिकली प्रॉपर्टीज। अब बेटा हमारे पास देखें फिजिकली प्रॉपर्टीज, मैस डिफरेंट, न्यूट्रॉन जो है वो सबसे हैवियर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे ना तो बेटा उनका जो मैस होगा वो डिफरेंट होगा। अब मैस डिफरेंट मतलब उनकी फिजिकल उनकी कंडीशन डिफरेंट, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी उसकी फिजिकली प्रॉपर्टीज होंगी हमारे पास वो डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करती है। आगे आते हैं बेटा नंबर 4, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। अब रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज क्यों है, इनमें हमारे पास जितने आइसोटोप्स होते हैं इनमें डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई होता है। इनके न्यूक्लियस के अंदर बेटा जी उसकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं मतलब है उनकी कंपोजिशन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो उनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज उनमें से जो रेज एमिट होती हैं, जो न्यूक्लियर फिजिक्स है बेटा ये न्यूट्रॉन्स की वजह से वो टोटली डिफरेंट होंगी। और लास्ट हमारे पास है कि डिफरेंट हाफ लाइफ। अब डिफरेंट हाफ लाइफ ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे। अब उनकी स्टेबिलिटी सेम नहीं होगी बेटा, डिफरेंट स्टेबिलिटीज रखेंगे। जब आइसोटोप्स की स्टेबिलिटीज डिफरेंट होंगी तो स्टेबिलिटीज डिफरेंट हैं तो उनकी डिफरेंट हमारे पास जो है वो उनकी डिफरेंट हमारे पास जो है वो डिसिमिलरिटीज इन डिफरेंट की वजह से उनकी हाफ लाइफ भी डिफरेंट होगी। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने आइसोटोप्स की मीनिंग्स को समझा, फिर आइसोटोप्स का कंसेप्ट किसने दिया, ये बाज़ औक़ात आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि किसने कंसेप्ट दिया है, किसने जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट को रॉन्ग प्रूफ किया था। फिर बेटा आपको आइसोटोप्स की इसकी जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद उसमें एग्जाम्पल्स कम अज कम आपको 2-3 एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हम आगे पूरी इनकी क्लासिफिकेशंस करेंगे तो हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, कार्बन के 3-3 आइसोटोप्स होते हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। आगे बच्चों हमारे पास आइसोटोप्स में कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं, किसी भी एलिमेंट के एक एटम में कौन कौन सी सिमिलरिटीज, मैंने आपको 5 बातें बताई हैं, बहुत आसान। प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, एटॉमिक नंबर, तीनों बिल्कुल सेम है, पोजीशन उनकी प्रोडिक्ट टेबल में सेम है, और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर है। समझाया बेटा केमिकली प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, इसलिए इनकी केमिकली प्रॉपर्टी सेम है। आप देख सकते हैं प्रोटियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाती है, ड्यूट्रियम ये बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये भी हमारे पास H2O बनाती है। दोनों में फर्क क्या है, ये हमारे पास सिंपल वाटर है, और बेटा ये D2O जो होता है वो है तो वाटर लेकिन ये हैवी वाटर कहलाता है। केमिकली प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों ने वाटर ही बनाए है। हाँ इनकी फिजिकली प्रॉपर्टीज D2O जो होता है उसकी केमिकल फिजिकली प्रॉपर्टीज और होंगी, जिसे हम हैवी वाटर कहते हैं। सिंपल वाटर की बेटा फिजिकली प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। हमारे पास इन दोनों की आपस में जो है क्योंकि आइसोटोप्स डिफरेंट है इसलिए इनकी केमिकली प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं लेकिन फिजिकली प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फिर बच्चों हमारे पास आइसोटोप में कौन कौन सी डिफरेंट, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप हैं उनमें कौन कौन सी डिसिमिलरिटीज हैं। तो आइसोटोप्स में एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, फिजिकली प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, मैंने आपको समझाया है ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। आपको DTO और H2O के एग्जांपल दे के समझाया है। फिर बेटा ये इनकी डिफरेंट रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड करती हैं। इनकी डिफरेंट जो है वो हाफ लाइफ होती हैं, इनकी डिफरेंट स्टेबिलिटीज होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशंस करेंगे, रिलेटिव अबंडेंस को समझेंगे, आइसोटोप्स के अंदर बाकी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें अभी रह गई हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में से डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोग ठीक होंगे, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह पाक आप लोगों को हामी और नासिर हो।